कौन राजा लिखवाया, कौन से धर्म को मानता था 54 यानी कि 454 यानी 454 नंबर कथा घत जातक कथा। अब बुद्धिज्म में एक घत जातक कथा है जिसमें तथागत जो हैं उनके नाम से एक कथा कही गई है कंस व कंस की, जिस पर मैंने डिटेल्स में पिछली स्ट्रीम की हुई है साइंस जर्नी पे, सैटरडे को कोई भी देख सकता है डिटेल्स में। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि इसमें एक अतीत कथा वो सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं कि एक उपासक आया हुआ है, उसका बच्चा मर गया है, उस शोक में है, तो वो कथा एक सुनाते हैं, मार्मिक कथा कि कैसे एक राजा था कंस उपकंस, उसकी कैसे एक बहन थी देवगर्भा, कैसे उनका जो बच्चा हुआ उन बच्चों को मारने के लिए कंस उपकंस चाहते थे मार दें, लेकिन वो अपनी दासी से इंटरचेंज कर लेता है, वो बच्चे 10 बच्चे बच जाते हैं। उसमें से सबसे बड़ी जो बेटी थी वो थी, वो उसका नाम था अंजना देवी, और उसके बाद से जो बच्चा हुआ उसका नाम वासुदेव था। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण नाम नहीं आता, यहाँ पे नाम आता है, ये देखिए, इस भेद को कोई नहीं जानता था। नीचे से दूसरी लाइन, देवगर्भा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम वासुदेव पड़ा, दूसरे का बलदेव। आप जो कह रहे थे ना शंकरसन को बलराम मान लेना चाहिए, नहीं, देखिए यहाँ पे पाली पाकित की किताब है, यहाँ पे वासुदेव कृष्ण शब्द नहीं आता। इंस्क्रिप्शन में भी वासुदेव शब्द आया है, इंस्क्रिप्शन भी प्राकृत का है। तो यहाँ पे क्या आता है, पुत्र का नाम वासुदेव है, दूसरे का बलदेव, तीसरे का चंद्रदेव, यानी देव शब्द भी बुद्धिज्म का है, पाली पाकित की किताबें देखिए। चौथा सूर्यदेव, पांचवा अग्निदेव, छठा वरुण देव, ये वरुण नाम भी बुद्धिस्ट का है, इसमें सारे नाम आ रहे हैं। सातवां अर्जुन, आठवां प्रद्युम्न, नौवां ये घट पंडित है, मिसप्रिंट के कारण सत लिख दिया, घट पंडित, और 10वां अंकुर था। और ये सब अंधक वेणु दासपुत्र 10 दुष्ट भाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही दुष्ट जो थे इनको राजा कंस बुलाता है, ये सब उसको मार डालते हैं, सत्ता हथिया लेते हैं, आखिरी में आपस में ही लड़ झगड़ के मर जाते हैं। पूरी डिटेल्स में मैंने दिखा रखा है, जिसको देखना है देख सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बुद्धिज्म में जो त्रिपिटक सम्राट अशोक, मतलब आपका जो घोषणी अभिलेख है, ईसा से 50 साल पहले लिखा गया, ईसा से 250 साल पहले सम्राट अशोक तृतीय संगीति करवा चुके थे, जिसमें वो 7 किताबों का जिक्र भी करते हैं बुद्धिज्म का। तो ये किताबें सोचिए 3 संगीति हो चुकी थी सम्राट अशोक, जो इंस्क्रिप्शन यानी वासुदेव शब्द प्राकृत में पहले से था। और यहाँ पे इतनी खूबसूरत ढंग से इसको दिखाया गया है कि कैसे वो पूरे जम्बूद्वीप का राजा बनता है, कैसे वो उसको भी शोक संताप हो जाता है, बेटा उसका भी मर जाता है, कैसे घत पंडित उसको उस शोक से बाहर निकालता है, कैसे उन दोनों के बीच में वार्ताएं होती हैं, कैसे बुद्धिज्म के वो एक दूसरे को उपदेश देते हैं। वही चीजें आगे चल के इन लोगों ने अर्जुन से और कृष्ण गीता के नाम से परोसती है। तो ये चीजें पहले से थी लेकिन बुद्धिज्म में थी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपना प्रतिक्रिया अवश्य लिखें। धन्यवाद।